हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। ओके स्टूडेंट्स, तो हिंदी साहित्य में हम लोग भक्ति काल कर रहे हैं। ठीक है, तो भक्ति काल में हम लोग कर रहे हैं सगुण धारा। तो सगुण धारा जो है वो दो भागों में विभाजित है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति धारा। ठीक है, तो हम लोग राम भक्ति काव्य धारा के बारे में कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे इसमें रामानंद के बारे में, जो राम भक्ति काव्य धारा में जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी जो क्लासेज है पीएचडी हिंदी, एलडी, नेटसेट, केवीएस के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लासेज है स्टूडेंट्स। तो अभी जिन्होंने पीछे वाली क्लासेज नहीं देखी है, पहले तो पीछे वाली क्लासेस देख लें, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो रामानंद, अब देखिए जो राम भक्ति काव्य धारा, उसमें रामानंद का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, तो रामानंद जो है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। अब स्टूडेंट जो भी पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। अब देखिए कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा, तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, तो रामानंद जो है 14वीं शताब्दी में थे, इनका समय क्या है? 14वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, राम काव्य धारा के पुरस्कर्ता भी माने गए हैं कौन? रामानंद। ठीक है, अब देखिए जो रामानंद है, रामानंद के गुरु का नाम है राघवानंद। ठीक है, रामावत संप्रदाय की स्थापना, अब देखिए रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, अब देखिए जो रामानंद की रचना है वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने क्लास को बिल्कुल एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो रचना देखिए, पहला है वैष्णव मताब्ज भास्कर है। ओके, श्री रामचरण पद्धति है, योग चिंतामणि हो जाएगा, राम रक्षा स्त्रोत है, आनंद भाष्य है। ठीक है, तो वैष्णव मताब्ज भास्कर जो है, इस पर तो आप लोग मोस्ट का टिक लगा लो, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इनकी रचनाएं भी पूछी जाती है। ओके, अब देखिए जो वैष्णव मताब्ज भास्कर है, इसमें जो है, अब देखिए जो लास्ट क्लास में उसमें मैंने आप लोगों को रामानंद के शिष्य करवाए हैं। ठीक है, कि रामानंद के 12 शिष्य थे, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिसाब से माने हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और राम कुमार वर्मा ने, तो तीनों ही विद्वानों ने जो रामानंद है उनके शिष्यों का विभाजन किया है। ठीक है, तो जो रामानंद के शिष्य है सुरसुरानंद है। ठीक है, रामानंद के एक शिष्य थे सुरसुरानंद। तो वैष्णव मताब्ज भास्कर में उन्होंने 9 प्रश्न पूछे थे। ठीक है, उनके 9 प्रश्नों का जो वर्णन है उनके बारे में जो है इस ग्रंथ में वर्णन किया है रामानंद ने। ठीक है, ओके, अब देखिए रामानंद की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, आरती कीजिए हनुमान लला की, और इसमें भी मोस्ट का टिक लगाओ, क्योंकि ये भी पीएचडी के एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, कि ये पंक्तियां जो है ये किसकी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के लिए जो भी स्टडी मटेरियल है ये 4 या 5 बुक्स का है, साथ में पीवाईक्यू एमसीक्यू लास्ट 10 ईयर के हिसाब से जो भी आप लोगों को कंटेंट कराया जा रहा है बहुत ही इंपोर्टेंट कंटेंट है। ओके स्टूडेंट, तो इस विषय वस्तु को आप लोगों ने बिल्कुल सीरियसली अच्छे से पढ़ना है, नोट्स तैयार करने हैं, और हमारे साथ आप लोगों ने कंटिन्यूटी में बने रहना है। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ हो गया रामानंद के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं तुलसीदास। ओके, तुलसीदास, अब तुलसीदास का आप लोगों को पता है कि तुलसीदास की रामचरितमानस कितनी प्रसिद्ध इनकी जो रचना है। ठीक है, कितना प्रसिद्ध इनका महाकाव्य है। ओके, चलिए पहले देख लेते हैं तुलसीदास के जन्म के बारे में, उसके बाद उनकी रचनाएं करेंगे। तो तुलसीदास जो है, इनका जन्म है 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। ठीक है, अब देखिए जो तुलसीदास का जन्म है, अब आप लोग इसको संवत में कैसे निकालेंगे? तो संवत में निकालने के लिए देखिए 1532 में आप लोगों ने क्या कर लेना है? 57 को जो है जमा कर लेना है। ठीक है, तो 57 जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 1590 ईस्वी। ठीक है, तो 1590 संवत में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु देखिए 1623 है। तो 1623 में आप लोग 57 जमा कीजिए, कितना होगा? अब ईस्वी से सन भी आप लोगों को ज्ञात आना चाहिए करना। ठीक है, तो देखिए जब भी आप लोगों को ईस्वी से संवत निकालना हो तो उसमें 57 क्या करना है? आप लोगों ने जमा कर देना है। ठीक है, तो 1623 में जब 57 जमा करेंगे तो 1680 संवत आ जाएगा इनका जो है मृत्यु समय। ठीक है, और इनका जो मृत्यु है इस पर लेकर एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। देखिए क्या दोहा है?
संवत 1680 80 गंग के तीर, सावन शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। ओके, तो इसमें देखिए सावन शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर, मतलब तुलसी जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। संवत 1680 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो प्रसिद्ध दोहा है, इस तरह से पूछा जाता है, ये प्रसिद्ध दोहा जो है हिंदी साहित्य के किस कवि के लिए जो है ये है, ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये है तुलसीदास के लिए। ओके, अब देखिए तुलसीदास जो है, इनकी माता का नाम हुलसी है, पिता का नाम आत्माराम दुबे हो जाएगा, पत्नी रत्नावली। पत्नी का नाम जरूर याद रखना, पत्नी का भी, माता पिता का नाम भी पूछा जाता है, पत्नी का इसलिए क्योंकि माना जाता है कि कहावत है या लोग मतलब जो भी बातें हैं कि तुलसीदास को अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, ठीक है। परंतु एक बार पत्नी जब मायके चली जाती है तो तुलसीदास भी इनके पीछे पीछे आ जाते हैं, ठीक है। तो पत्नी ने उन्हें धिक्कार दिया था, ठीक है, धिक धिक ऐसे प्रेम को, इस तरह करके कुछ ऐसी पंक्तियां बोलती थी, ठीक है, जिससे जो है तुलसीदास क्या हो गए, बहुत खिन्न हो गए, ठीक है। उसके बाद ये बहुत बड़े महान कवि बन गए, बहुत बड़े महान विद्वान। हिंदी साहित्य में तुलसीदास का स्थान क्या है, और देखिए जब पत्नी के मुंह से ये चले गए, ठीक है, तो ये बहुत बड़े विद्वान बन गए उसके बाद, ठीक है। तो पत्नी का नाम क्या है, रत्नावली है, ठीक है। और इनके दीक्षा गुरु, अब देखिए दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु इनके अलग अलग थे, ठीक है। तो इनके दीक्षा गुरु कौन है, नरहरानंद है, और शिक्षा गुरु कौन है, शेष सनातन हो जाएंगे, ठीक है। अब दीक्षा गुरु कौन है, नरहरानंद है। परंतु रामचंद्र शुक्ल ने, अब ये पंक्ति आप लोगों ने खुद लिखनी है कि रामचंद्र शुक्ल ने नरहरानंद को इनका गुरु मानने से इनकार किया हुआ है, ठीक है। शिक्षा गुरु कौन है, शेष सनातन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने पीछे बात कही थी ना कि पत्नी के प्रति इनको बहुत ज्यादा मोह था, तो पत्नी के धिक्कारे जाने का वर्णन जो है, अब ये जो 3 रचना है यहाँ पर इनमें है, ठीक है। पत्नी के धिक्कारे जाने का जो वर्णन है इन रचनाओं में मिलेगा देखने को। तो प्रियदास की भक्तमाला में है वर्णन, ठीक है, रघुवर दास की तुलसी चरित में वर्णन है, और बेनी माधव का जो गोसाई चरित्र है इसमें तुलसीदास को पत्नी द्वारा धिक्कारे जाने का वर्णन किया गया है इन रचनाओं में, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर रह जाता है तुलसीदास के मित्र कौन कौन थे। तो जो तुलसीदास के मित्र थे वो भी सभी बहुत ही विद्वान थे, ठीक है। तो रहीम है, ठीक है, महाराजा मानसिंह है, नाबाजी हो गया, टोडर है, मधुसूदन सरस्वती। तो ये सारे क्या थे, तुलसी के मित्र थे। अब इनके मित्रों से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोगों को कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो भी पॉइंट है आप लोगों को पढ़ने हैं, याद करने हैं और प्रैक्टिस करनी है इनकी। तो मित्र कौन कौन से हैं, रहीम है, महाराजा मानसिंह है, नाभाजी है, टोडर है, मधुसूदन सरस्वती इनके मित्र हो जाएंगे। ओके, अब देखिए अब जो तुलसीदास है, तुलसीदास का जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वान मानते हैं कि एटा के सोरो में इनका जन्म हुआ था, कई मानते हैं राजापुरा में हुआ, ठीक है। तो इस वजह से भी जो विद्वान है 2 भागों में बंट गए। देखिए इनको भी देखिए यहाँ पर, तो एटा सोरो जिला, ठीक है, एटा के सोरो में किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त है, राम नरेश त्रिपाठी, लाला सीताराम है, रामदत्त भारद्वाज, गौरी शंकर द्विवेदी। ओके, अब देखिए इसको याद भी करना है आप लोगों ने इनको। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी फेमस है, याद करना है आप लोगों ने, गणपति चंद्र गुप्त प्रसिद्ध है, राम नरेश त्रिपाठी भी प्रसिद्ध है तीनों। इसके आगे देखिए जो कॉमन नाम इसमें आ गए थोड़े से, एक है इसमें लाला सीताराम, दूसरा है रामदत्त और तीसरा है गौरी शंकर। अब इन नामों को देखिए, सीताराम भगवान से रिलेटेड नाम है, राम से, रामदत्त भारद्वाज ये भी राम से, राम नाम इसमें आ रहा है, तीसरा है गौरी शंकर, मतलब ये धार्मिक जैसे नाम आ रहे हैं लास्ट के जो 3 है, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह से इनको याद रख लेना है। तो सोरो जो है, सोरो में किस किसने माना है इनका जन्म, हजारी प्रसाद है, गणपति चंद्र गुप्त हो गए, राम नरेश त्रिपाठी, और 3 नाम क्या है, धार्मिक कोई नाम है। तो इसमें देखिए लाला सीताराम है, ठीक है, रामदत्त भारद्वाज, गौरी शंकर द्विवेदी है, ठीक है। तो इन्होंने माना है सोरो में इनका जन्म। अब देखिए दूसरी तरफ आ जाइए राजापुर में। तो राजापुर में किस किसने इनका जन्म माना है, रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले तो याद होने चाहिए, अब शुक्ल जी ने जहां कोई तथ्य दे दिया वो तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल हो गया, ठीक है।
रामचंद्र शुक्ल हो गया, ओके, शिवसिंह सेंगर है, बेनी माधव दास है, महात्मा रघुवर है और राम गुलाम द्विवेदी। ओके, तो रामचंद्र शुक्ल, शिवसिंह सेंगर, बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास और राम गुलाम द्विवेदी। तो इन्होंने राजापुर को तुलसीदास का जन्म स्थान माना हुआ है। ठीक है, तुलसीदास को जातीय कवि भी कहा गया है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम तुलसी की रचनाएं करेंगे। ओके, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर, तो रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं तुलसी के बारे में, देखिए। तो रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं माना है। ओके, इन्होंने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव माना है। ठीक है, स्मार्त वैष्णव क्या होते हैं? स्मार्त वैष्णव जो होते हैं वो आस्तिक होते हैं। ठीक है, और वो पंच वेदों की उपासना पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो ये तथ्य भी याद रखना है कि शुक्ल जी ने रामानंद की वैरागी परंपरा में तुलसी को स्थान नहीं दिया है। साथ में इन्होंने माना है कि तुलसी जो है स्मार्त वैष्णव थे। ओके, अब देखिए कभी तुलसी पर जो प्रभाव है तो विशिष्ट द्वैतवाद का प्रभाव है, साथ में श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य का जो है तुलसीदास पर प्रभाव रहा है। ओके, अब नेक्स्ट आ गई, नेक्स्ट है तुलसीदास की रचनाएं। अब देखिए जो तुलसीदास की 12 रचनाएं जो है वो प्रामाणिक मानी गई है। अब इन रचनाओं को भी डिवाइड किया गया, जैसे 5 बड़ी रचनाएं हैं और 7 छोटी रचनाएं हैं। ओके, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं 12 रचनाएं कौन कौन सी हैं। वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रसन्न है, राम लला नहचु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस है, कृष्ण गीतावली, गीतावली है, विनय पत्रिका हो जाएगा, दोहावली, वरवर रामायण और कवितावली। ठीक है, कवितावली में ही इनकी रचना है हनुमान बाहुक। ठीक है, कवितावली में ही इनको माना गया है। ओके, अब चलिए इन रचनाओं को हम करेंगे डिटेल में कि वैराग्य संदीपनी में जो विषय है कैसा है। ठीक है, इसमें कौन सा छंद है, कब इसकी रचना की गई है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो वैराग्य संदीपनी देखिए, तो वैराग्य संदीपनी जो इनकी रचना है तुलसीदास की। अब सबसे पहले काव्य रूप क्या है इसका, काव्य रूप, तो इसका जो काव्य रूप हो जाएगा तो ये क्या है, मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य है। ठीक है, अब वैराग्य संदीपनी के बारे में देखिए क्या है, तुलसी ने इसे अखिल ज्ञान का, तुलसी ने इसे अखिल ज्ञान का तुलसी ने इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है, अखिल ज्ञान का सागर कहा है इस रचना को। ठीक है, वैराग्य संदीपनी को। अब इसमें देखिए मुख्य बिंदु और क्या क्या है, मुख्य बिंदु। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा संत स्वभाव, संत महिमा, संत महिमा, नीति भक्ति, राम नाम महिमा, नीति भक्ति, राम नाम महिमा। ठीक है, नीति भक्ति राम नाम महिमा। ठीक है, ये मुख्य बिंदु है इसके। तो इसका रचना काल है संवत 1626-27। ठीक है, 1626-27 में इसका जो है रचना काल है। ओके, अब देखिए यहां से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वैराग्य संदीपनी से ही। ठीक है, तो इसके हर एक पॉइंट, अब देखिए लास्ट टाइम इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि तुलसीदास की किस रचना में संत महिमा का वर्णन है, तो देखिए संत महिमा का वर्णन है वैराग्य संदीपनी में। इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके,
दूसरी रचना करेंगे रामाज्ञ प्रसन्न। रामाज्ञ प्रसन्न। अब तुलसी की रचनाएं देखिए, कुछ ब्रज भाषा में है, कुछ इनकी अवधि भाषा में, तो वो वाले चार्ट में अलग से कराऊंगी, ब्रज रचनाएं और अवधि की रचनाएं। ठीक है, पहले इनकी पूरी 12 रचनाएं हम लोग डिटेल में करेंगे, उसके बाद बहुत से तथ्य है जो मैंने आपको करवाने हैं। तो इसका जो रचना काल है संवत 1627 व 28 के आसपास इसकी रचना हुई थी। ठीक है, भाषा है अवधि, भाषा अवधि। ओके, और छंद हो जाएगा दोहा। ओके, छंद क्या है इसमें, दोहा छंद हो जाएगा। और काव्य रूप क्या है, ये भी मुक्तक काव्य है। ठीक है, काव्य क्या है, काव्य रूप हो जाएगा मुक्तक, मुक्तक काव्य है ये। ठीक है, ओके। अब इसका अन्य नाम देखिए क्या है, अन्य नाम, रामाज्ञ प्रसन्न का अन्य नाम क्या हो जाएगा, अन्य नाम है इसका देखिए रामशलाका या दोहावली रामायण। रामशलाका या दोहावली रामायण इसका अन्य नाम है। ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए रामाज्ञ प्रसन्न में क्या क्या वर्णन है। पहला तो इसमें लिखिए शुभ अशुभ, शुभ अशुभ का वर्णन, शुभ अशुभ का वर्णन या चिंतन, शुभ अशुभ का विचार, इस तरह से भी लिख सकते हैं, शुभ अशुभ का विचार। दूसरा इसमें जो ज्योतिष है, ठीक है, ज्योतिष ग्रंथ इसको माना गया है, ज्योतिष ग्रंथ, ज्योतिष ग्रंथ इसको माना गया है। शुभ अशुभ का विचार है, ज्योतिष ग्रंथ इसको माना गया है। ओके, तो ये जो रामाज्ञ प्रश्न है ये रचना वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है, वाल्मीकि रामायण से प्रभावित, वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। और इसमें भी 7 कांड है रामायण की तरह ही। ओके, अब देखिए 7 कांड में 7 सर्ग है, 7 कोष्टक है, 7 दोहे हैं। ठीक है, 7 इसमें कांड सर्ग, 7 सर्ग, 7 कोष्टक, ठीक है, और 7 दोहे है। ठीक है, 7 कोष्टकों में 7 दोहे का वर्णन है, मतलब 7-7 का क्रम लेकर चला है रामाज्ञ प्रसन्न। ओके, तो रामाज्ञ प्रसन्न संवत 1627-28 की रचना है, अवधि भाषा की है। ठीक है, और काव्य रूप क्या है इसका, ये मुक्तक काव्य है। और इसमें इसका अन्य नाम देखिए क्या है, रामशलाका है या दोहावली रामायण इसका अन्य नाम है। शुभ अशुभ का इसमें चिंतन है, ज्योतिष ग्रंथ है ये, वाल्मीकि रामायण से ये प्रभावित रचना है। 7 सर्ग है, 7 कोष्टकों में 7 दोहों का इस तरह से इसमें वर्णन है। नेक्स्ट रचना इनकी रामलला नहचू। रामलला नहचू। अब देखिए रामलला नहचू में क्या वर्णन किया गया है। संवत 1628-29 की रचना है, संवत 1628 व 1629 के आसपास इसका रचना काल माना गया है। ओके, भाषा ठेठ अवधि, भाषा ठेठ अवधि। ठीक है, छंद है इसमें सोहर, काव्य रूप क्या है इसका, प्रबंध काव्य है ये। ठीक है, प्रबंध काव्य हो जाएगा ये, तुलसीदास का प्रबंध काव्य है ये। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें रामलला नहचू में क्या है, रामलला नहचू में राम विवाह तथा जो यज्ञ संस्कार के इसमें नहचू का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, राम विवाह, राम विवाह के समय यज्ञ में नहचू का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तभी तो इसका नाम रामलला नहचू रखा गया है। ठीक है,
ओके, अब इसमें एक जरूरी बात यह है कि जो रामलला नहछु है इसमें तुलसी का श्रृंगारी रूप देखने को मिला है। ओके, तुलसी का श्रृंगारी व रसिक रूप देखने को मिला है। ठीक है, तुलसी का श्रृंगारिक और रसिक रूप देखने को इसमें मिला है। ओके, तो ये हो गया रामलला नहछु के बारे में। ठेठ अवधि इसकी भाषा है। राम और सीता का जो यज्ञ था उसमें जो नहछु है उसका वर्णन इसमें किया गया है। और जरूरी बात क्या है इसमें, तुलसी का श्रृंगारी या रसिक रूप जो है देखने को मिला है रामलला नहछु में। नेक्स्ट है जानकी मंगल। जानकी मंगल, तो जानकी जो है सीता माता का नाम था। सीता माता को भी जानकी कहा जाता है। ठीक है, तो 1629-30 की संवत 1629-30 इसका रचना काल है। जानकी मंगल था। तो जानकी मंगल में राम व सीता के विवाह का वर्णन है। राम व सीता विवाह वर्णन। ठीक है, राम व सीता के विवाह का वर्णन है जानकी मंगल में। ठीक है, भाषा क्या है इसका, भाषा अवधि, भाषा हो जाएगी इसकी अवधि। ठीक है, और ये भी किस पर आधारित है, वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण पर आधारित रचना है जानकी मंगल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रचना इनकी रामचरितमानस है। रामचरितमानस को हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, क्योंकि रामचरितमानस के तथ्य है वो तो पूरी एक क्लास हो जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा है इसमें पढ़ने को रामचरितमानस के लिए। नेक्स्ट है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल, तो पार्वती, शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। ठीक है, शिव व पार्वती के विवाह का वर्णन, शिव व पार्वती के विवाह का वर्णन है इसमें। ठीक है, भाषा इसकी अवधि हो जाएगी। ओके, और इसका आधार क्या है, कालिदास की रचना कुमार संभव। ठीक है, कालिदास की रचना कुमार संभव, कालिदास की रचना कुमार संभव जो है पार्वती मंगल का आधार हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली, एक तो नाम से ही पता लग जाएगा कि ये कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, कृष्ण गीतावली, तो कृष्ण गीतावली का काव्य रूप क्या है, ये गीति काव्य है। ठीक है, गीति काव्य, कृष्ण गीतावली क्या है, गीति काव्य हो जाएगा। ओके, अब इसमें भगवान के लोक रंजक रूप का वर्णन भी किया गया है। भगवान के लोक रंजक, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि तुलसी की किस रचना में भगवान के लोक रंजक रूप का वर्णन किया गया है। तो भगवान के लोक रंजक रूप का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, ओके, अब कृष्ण गीतावली में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन है। कृष्ण के बाल रूप का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है गीतावली रचना इनकी। गीतावली, तो गीतावली की भाषा हो जाएगी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, ठीक है, गीतावली की भाषा क्या हो जाएगी, ब्रज भाषा हो जाएगी। काव्य रूप भी इसका क्या है, गीति काव्य है ये भी। ठीक है,
गीति काव्य, काव्य रूप हो जाएगा इसका, गीति काव्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए गीतावली में तुलसी का वात्सल्य वर्णन है, तुलसी का वात्सल्य वर्णन, तुलसी का वात्सल्य वर्णन किया गया है गीतावली में। ठीक है, ओके। गीतावली को राम गीतावली अन्य नाम बोल सकते हैं आप इसको, राम गीतावली, राम गीतावली या पदावली रामायण। राम गीतावली या पदावली रामायण ही इसका अन्य नाम हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसमें देखिए गीतावली में कितने कांड है, इसमें भी 7 कांडों का वर्णन किया गया है गीतावली में। ठीक है, और ये भी राम कथा पर आधारित है, राम कथा पर ये आधारित है गीतावली रचना। ठीक है, नेक्स्ट इनकी विनय पत्रिका, नेक्स्ट इनकी रचना हो जाएगी विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका की भाषा भी क्या है, ब्रज भाषा है। ओके, विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज है। काव्य रूप इसका गीति काव्य, काव्य रूप हो जाएगा गीति काव्य। ठीक है, अब इसमें देखिए विनय पत्रिका में क्या वर्णन किया गया है, तुलसी की आत्म निवेदन। ठीक है, तुलसी की आत्म निवेदन, आत्म निवेदन। ओके, तुलसी के आत्म निवेदन व राम भक्ति की याचना, व राम भक्ति की याचना। ठीक है, तुलसी की आत्म निवेदन व राम भक्ति की याचना का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, जो विनय पत्रिका है इनकी, तो विनय पत्रिका को विनयावली भी कहा जाता है, विनयावली। ठीक है, विनयावली भी इसका अन्य नाम है। तो अन्य नाम भी आप लोगों ने याद रखने हैं। ओके ओके, अब इसमें देखिए विनय पत्रिका में क्या है, विनय पत्रिका में कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ तुलसी की क्या है, राम से फरियाद है। ठीक है, कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ, कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ राम से तुलसी की फरियाद, तभी तो उसका नाम विनय पत्रिका है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, कलयुग में अत्याचारों के खिलाफ राम से जो है तुलसी ने इसमें फरियाद की है विनय पत्रिका में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।